इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आपका ग्रो के ऊपर अकाउंट है तो यहाँ पे कैपिटल गेन की रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे कैसे डाउनलोड होती है और चाहे म्यूचुअल फंड्स हो गई या स्टॉक्स वगैरह की होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको आईटीआर फाइलिंग के अंदर डेटा फीडिंग कैसे करनी, कैसे आपको डेटा इंसर्ट करना है, तो सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700+ रिव्यू। तो बात करते हैं कि यहाँ पे कैपिटल गेन की रिपोर्ट्स वगैरह कैसे डाउनलोड होगी। तो जहाँ पे भी आपका डीमेट अकाउंट है, मतलब जहाँ पे ग्रो पे है, तो आप सिंपली यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए और यहाँ पे ना आपको रिपोर्ट का सेक्शन मिल जाएगा। जो मोबाइल ऐप है ना उस पे भी सेम काइंड ऑफ दी सेक्शन है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टैक्स का एक डेडिकेट पूरा कॉलम दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल ईयर जैसे 25-26 सेलेक्ट कर लेना और डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे ही कैपिटल गेन की स्टॉक की रिपोर्ट भी सिंपली 25-26 सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे आपको एफएन और कमोडिटीज की भी मिल जाती है। म्यूचुअल फंड एएलएस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तब काम आता है जब आप ओल्ड टैक्स रिटर्न के अंदर आईटीआर फाइल करो और एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करना चाहते हो। तो बाकी जो मेन रिपोर्ट्स होती है वो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स की होती है और एफएनओ की होती है। और कमोडिटीज के अंदर अगर आपने ट्रेडिंग कर रखी है तो उसकी भी रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब रिपोर्ट में सबसे बेटर बात क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रो ना पहले से आपको डेटा प्रोवाइड करता है कि कितना आपका लॉन्ग टर्म है, कितना आपका शॉर्ट टर्म बन रहा है। ऐसे अगर आप यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर भी देखोगे, अगर आईपीओ के अंदर भी आपने पैसे लगा करके मतलब प्रॉफिट कमाया हुआ है, तो यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म कितना है, लॉन्ग टर्म है, ये आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। अब फाइलिंग करने के लिए ना आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फॉर्म सेलेक्ट करना है। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आप आईटीआर 2 के साथ जा सकते हो, वरना आपको आईटीआर 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं देखो सीधा मुद्दे की बात करता हूँ कि यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो उसके लिए एक बार आप माई ऑनलाइन से आईटीआर 2 या 3 जो भी फॉर्म फाइल कर रहे हैं वो एक बार सर्च कर लीजिएगा। मैं सीधा यहाँ पे आपको कैपिटल गेन के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करना होता है वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो आपको जाना है शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म मिलेगा, लॉन्ग टर्म मिलेगा। तो आपको क्या करना है ना, इस तरह से सबसे पहले आपको डेटा अरेंज कर लेना है। अरेंज कैसे होगा, जैसे जो भी आपका ग्रो का स्टेटमेंट है, ये टैम्पलेट की जो है लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स है तो ये बहुत ईजी रह जाता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी आपका डीमेट अकाउंट है वो आप यहाँ पे मैंशन कर दीजिए। फिर अपना स्टेटमेंट यहाँ पे उठाइए। तो सबसे पहले जैसे म्यूचुअल फंड का मैं स्टेटमेंट उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, हमें ना यहाँ पे सेल वैल्यू चाहिए होती है और बाय वैल्यू चाहिए होती है। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे पहले सिंपली जो शॉर्ट टर्म है उसको मेरे को यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो शॉर्ट टर्म की मेरे जितने भी ट्रांजेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ कुल मिला के यहाँ पे कुछ 7 ट्रांजेक्शन है। तो इसकी मेरे को यहाँ पे ना सेल वैल्यू चाहिए होगी। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि ग्रो जो है सेल वैल्यू ऐसे निकाल के नहीं देता, वो सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिख देता है कि एक मैच क्वांटिटी है और परचेज प्राइस कितनी है और रिडीम प्राइस कितनी है। तो आपको क्या करना रहता है, जो भी मैच क्वांटिटी है उसको सिंपली जो है आपको जो रिडीम प्राइस है उसके साथ में आपको सिंपली जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये आपकी पूरी की पूरी सेल वैल्यू जो है निकल जाए। और जैसे यहाँ पे मैच क्वांटिटी के साथ में आप बेसिकली जो परचेज प्राइस है उसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी की पूरी आपकी बाय वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शीट के अंदर इस तरह से अरेंज करना है कि मेरा इक्विटी के ऊपर जितना भी यहाँ पे मेरा सेल वैल्यू या बाय वैल्यू है वो मेरे को यहाँ पे पुट करना है। तो मैंने क्या किया हुआ, ये पूरा कॉलम तो है यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का और ये सारे के सारे कॉलम है यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के। तो जैसे अगर आप देखोगे तो टैक्सेबल मेरा 589 का रहा था, तो सेम मैंने यहाँ पे अपनी जो है सेल वैल्यू को बेसिकली ऐड कर लिया पूरा का पूरा और बाय वैल्यू को ऐड कर लिया और दोनों का डिफरेंस 589 आ गया। यही फंडा आपको सबके अंदर यहाँ पे जो अपनाना पड़ेगा। मतलब जैसे हम लोगों ने शॉर्ट टर्म के अंदर म्यूचुअल फंड देखा, अब ये जितनी भी लॉन्ग टर्म वाली एंट्रीज है उसमें भी यहाँ पे नीचे की साइड में आपको यहाँ पे सेम सेल वैल्यू डाल देनी है और बाय वैल्यू डाल देनी है। और ये सब कुछ ना अगर आप मैनुअली भी कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो आपको एक डिटेल के अंदर मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा स्पेशली ग्रो का। आप क्लाउड के ऊपर जाकर जो है उस फाइल को यहाँ पे आप अपलोड कीजिएगा तो आपको ये पूरी की पूरी एक रेडीमेड फाइल जो है बाय वैल्यू सेल वैल्यू सब कुछ कैलकुलेट करके कितना प्रॉफिट है भाई, कितना लॉस है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देगा। फिर इसी तरह जो नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो डेट कैटेगरी में बेसिकली आते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह हो गए, तो उन चीजों को आपको इसके अंदर शॉर्ट टर्म यहाँ पे रिपोर्ट करना है और अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे आपको इस कॉलम में रिपोर्ट कर देना है। ऐसे फिर अगर आप मान लीजिए कैपिटल गेन की स्टॉक्स वाली रिपोर्ट के अंदर जाओगे तो वहां पे भी सेम कहानी रहेगी, शॉर्ट टर्म सेल वैल्यू बाय वैल्यू और इसके अलावा नॉन इक्विटी यानी अगर आपने इस साल ईटीएफ वगैरह बेचे गोल्ड बीस वगैरह के तो उस केस में आपको इन चीजों के अंदर यहाँ पे सेल वैल्यू बाय वैल्यू जो रिपोर्ट कर देनी है। ऐसे अगर आपका लॉन्ग टर्म में बेसिकली तो सेम चीजें आपको यहाँ पे रिपोर्ट कर देनी है। अब देखो इससे फायदा ये मिलेगा, इसके अंदर कंसोलिडेट करके टैब मैंने बना रखा है तो यहाँ पे आपका जो इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड है दोनों को क्लब करके ये ना वैल्यू आपको सिंपली तरीके से प्रोवाइड कर देता है। तो आपका काम क्या होता है, जैसे अगर मेरे को शॉर्ट टर्म के अंदर एंट्री मारनी है
तो मैं सीधा शॉर्ट टर्म के अंदर सेकंड कॉलम के अंदर जाऊंगा, 111A के अंदर यहाँ पे 111A सेलेक्ट करूंगा, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी इसने मेरे को वैल्यूज वगैरह जो है प्रोवाइड कर रखी है, तो मेरा काम सिंपली केवल कॉपी पेस्ट करना यहाँ पे रह जाता है। जितना भी आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है या जो भी लॉस है, इस तरह से आप 111A के अंदर इसको यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। ऐसे ही जो आपका शॉर्ट टर्म जो नॉन इक्विटी बेस है बेसिकली, यानी जो डेट म्यूचुअल फंड्स वगैरह का बना हुआ है, तो उस केस में भी यहाँ पे भी आपको सेल वैल्यू और बाय वैल्यू देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे एक 5th नंबर का कॉलम है, इसके अंदर जो है आपको अनकोटेड शेयर का कॉलम मिल जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी आपको कॉपी एंड पेस्ट बेसिकली कर देना है। और इसी तरह लॉन्ग टर्म के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 112A देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आप क्लिक कीजिए, सिंपली यहाँ पे 31 जनवरी 2018 के बाद में खरीद करके अब जा करके बेचे, तो सेल वैल्यू एंड बाय वैल्यू यहाँ पे भी आपको सिंपली तरीके से पुट कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ पे आपने शॉर्ट टर्म भी जो है इक्विटी का पुट कर दिया। अब अगर आपको डेट यहाँ पे पुट करना है तो सिंपली यहाँ पे 8 नंबर का कॉलम है, और सेम चीज यहाँ पे भी अगेन आपको सेल वैल्यू एंड यहाँ पे आपको बाय वैल्यू डालनी है। और जो AI से हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई उसमें बस बढ़िया बात यह है कि वो सीधा ही आपको पूरा निकाल के दे देगा कि भाई 111A के अंदर कितनी सेल वैल्यू बाय वैल्यू डालनी है, और 112A के अंदर कितना क्या क्या डालना है, और 112 यानी कि नॉन इक्विटी बेस्ड जो लॉन्ग टर्म है उसके अंदर क्या चीजें डालनी है, और नॉन इक्विटी शॉर्ट टर्म के अंदर कितनी सेल वैल्यू बाय वैल्यू डालनी है। तो ये सारी वैल्यूज जो है प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे निकाल के प्रोवाइड कर देगा ये। अब मैं इसका इंपैक्ट भी दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है। तो शेड्यूल अगर आप SI के अंदर जाएंगे तो जो भी आपने शॉर्ट टर्म यहाँ पे डाला हुआ है बेसिकली उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे टैक्स रेट बेसिकली मेंशन होती है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो लॉन्ग टर्म के अंदर 1,25,000 की आपको एग्जेम्पशन मिलती है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा, आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। यानी 1,25,000 के नीचे भी अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है स्टिल यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।